हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ब्लाउज का बहुत ही खूबसूरत बैक नेक डिज़ाइन बनाना। तो देखिए, ये हमारा अस्तर और मेन कपड़ा है। तो मैं आपको मेजरमेंट दिखाती हूँ। तो ये जो हमारी ब्लाउज की लंबाई है वो है 13.5 इंच, और ये जो हमारी ब्लाउज की साइज़ है वो है 34। और इसका जो शोल्डर है वो है 6.5 इंच का, और इसका जो आर्म होल है वो है 6 इंच का। तो आपका जो भी मेजरमेंट या साइज़ हो आप उस हिसाब से मार्किंग कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम अपना नेक बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको 3.5 इंच पे मार्किंग करना है, और इसका जो लंबाई रखना है गले का वो 4 इंच रखना है। तो यहाँ पे हम बोट नेक शेप बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको एक बॉक्स बना लेना है, और यहाँ पे इस तरह से आपको चौक को दबाते हुए बोट नेक शेप बनाना है। मैं ये जो गला है बिना बुकरम का बनाऊंगी, आप चाहें तो बुकरम के साथ भी बना सकते हैं। तो देखिए, नीचे बिल्कुल हमारा जो राउंड शेप होता है सर्किल वाला, उस शेप में हम अपना गला बनाएंगे। तो अगर आपकी साइज़ कम है तो आप गहराई इतना ज़्यादा मत रखिए। तो देखिए, ये हमारा बहुत इजीली दोनों साइड निशान बन गया है। अब इसको मैंने मेन कपड़े पे रख के पिन लगा लिया है। तो जैसे हमारा गला का शेप चौक से हमने बनाया है, बिल्कुल उसी शेप में आपको सिलाई डाल लेना है। पूरे गले में सिलाई डालना है। तो हमने पूरे गले में सिलाई डाल लिया है। अब एक हम नीचे भी सिलाई डालेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको हमेशा बताती हूँ, आप चाहें तो पट्टी भी लगा सकते हैं। और इस तरह से सिलाई लगाने से हमारा नेक के साथ नीचे के साइड का भी फिनिशिंग के साथ सीधा हो जाता है। तो अब हम पिन को हटा के और सिलाई के बाहर आधा इंच कपड़ा छोड़ के एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर देंगे, और इसमें सिलाई से बाहर कट लगाएंगे। तो ये हमने कट लगा दिया है। अब हम इसको फिटिंग वाले साइड से इस तरह से सीधा कर लेंगे, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये हमारा सीधा हो गया है। तो इसमें जो दो कॉर्नर है, पहले उनको अच्छे से हाथ से निकालेंगे, दोनों साइड के। तो देखिए, एक साइड का हल्का सा निकल गया है। अब दूसरे साइड का भी हम निकाल लेंगे, और इसको पूरा हम जो हमारी कैंची होती है उसके नोक से निकालेंगे। तो इस तरह से आपको हल्का हल्का सा आगे की साइड दबाना है, बहुत प्रेशर के साथ नहीं दबाना है, नहीं तो यहाँ से हमारा कपड़ा फट जाता है। तो देखिए, ये एक साइड का मैंने आपको निकाल के दिखा दिया, दूसरे साइड का इसी तरह से निकाल लेना है। तो अब इसके ऊपर एक हम फिनिशिंग वाली सिलाई डाल लेंगे, ताकि दोनों कपड़ा अच्छे से बैठ के जो हमारा गले का शेप है बिल्कुल अच्छे से दिखे। तो इसके ऊपर हमने फिनिशिंग वाली सिलाई डाल लिया है। अब हम लगाएंगे लेस यहाँ पे। तो आप चाहें तो अपनी पसंद का कोई भी लेस ले सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग बुकरम नहीं यूज़ कर रहे हैं तो आप लोग पतला लेस यूज़ करिए, नहीं तो हमारा गला पहनने के बाद पलटने लगता है। तो अगर आप बुकरम यूज़ कर रहे हैं तो आप मोटा लेस भी लगा सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ आप लोग ध्यान दीजिए, और आपका बहुत ही फिनिशिंग के साथ जो भी नेक डिज़ाइन बनाएंगे वो बनेगा। तो देखिए, ये हमने इस पर लेस पे सिंगल सिलाई लगा दिया। अब इस पर हम डबल सिलाई लगा देंगे, ताकि ये जो लेस है बिल्कुल अच्छे से बैठ जाए। तो ये हमने लेस लगा दिया। अब उसके बाद हम पट्टी एक ले लेंगे, जिसकी चौड़ाई 2 इंच रहेगी। तो इसको हम ऐसे बीच से फोल्ड करके और आधा इंच छोड़ के इस पर हम सिलाई डाल लेंगे, और एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर देंगे। तो मैं यहाँ पे हेयर पिन की हेल्प से इसको सीधा कर ले रही हूँ। आप चाहें तो जो भी आपका मेथड हो डोरी सीधा करने का, आप उस मेथड से सीधा कर सकते हैं। तो ये सीधा होने के बाद आप इस पर एक आयरन लगा दीजिए, और उसके बाद लगभग 2-2 इंच लंबी इस पट्टी को हम काट लेंगे। तो ये मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिखाया है पट्टी बना के। आप अपने ज़रूरत के हिसाब से जितनी आपको ज़रूरत हो आप उतनी पट्टियाँ बना सकते हैं। तो चलिए अब हम इसको अपने नेक में लगाते हैं। तो जो हमने लेस लगाया था उससे आधा इंच गैप देते हुए हम इसको लगाएंगे। तो आप लोग शेप देख लीजिए कि मैं किस साइड से इसको लगा रही हूँ। तो अगर आपको इस तरह से समझ में नहीं आ रहा है तो आप चौक से आधा आधा इंच पे मार्किंग कर लीजिए, फिर उसके ऊपर आराम से लगाते जाइए। अगर आप लोग डायरेक्टली लगा सकते हैं शेप में, तो आप इस तरह से भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से आपको फोल्ड करते हुए लगाते जाना है, लेस का आधा इंच गैप छोड़ के। पूरे गले में आपको लगाना है, जैसा जहाँ तक मैं आपको दिखा रही हूँ उसी तरह से आपको पूरे गले में लगा लेना है। और इसमें जो गैप रहेगा वो आधा आधा इंच का रहेगा। आप चाहें तो बहुत पास पास भी लगा सकते हैं, लेकिन इसमें हम बाद में डोरी लगाएंगे तो थोड़ा सा गैपिंग रहेगा, तो हमारी डोरी इसमें दिखेगी। और बहुत पास पास लग जाएगा तो हमारी इसमें डोरी समझ में नहीं आएगी। तो देखिए, ये हमने लगा दिया है। उसके बाद 3 इंच लंबाई और चौड़ाई का एक कपड़ा लेंगे, और इस तरह से इसको फोल्ड करते हुए हम इसका एक फ्लावर रेडी कर लेंगे। आप इसे जो चाहें बोल सकते हैं। तो इसको हम जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसकी हम कटिंग कर लेंगे, और ये जो हमने डोरी लगाया था फोल्ड करके, बिल्कुल उसी के ऊपर रख के ये जो हमारा डिजाइन है इसको हम लगाते जाएंगे, ये जो हमने तैयार किया था। तो इस तरह से आपको इसको बिल्कुल पास पास में आपको लगाना है। तो देख लीजिए मैं किस शेप में लगा रही हूँ, आपको उसी शेप में इसको लगाते जाना है। तो जहाँ तक ये हमने डोरी लगाया था वहीं तक हम इसको लगा लेंगे। तो देखिए, अब ये जो बीच में हमारी सिलाई देख रहा है इसके ऊपर हम एक लेस लगा लेंगे, ताकि ये जो हमारा
गला है बिल्कुल इसमें फिनिशिंग आ जाए, तो हम हल्का सा लेस के बाहरी हिस्से को फोल्ड करते हुए बिल्कुल इसके बीच से इस तरह से लगाते जाएंगे। तो देख लीजिए इसी तरह से आपको लगाना है। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियोस डालूंगी आप सबको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और साथ ही साथ आपको जो टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो देखिए इसके बीच में मैंने डोरी लगा दिया है और यहाँ पे मैंने हैंडमेड फ्लावर और लटकन लगा दिया है। फ्लावर की वीडियो मेरे चैनल पे मिल जाएगी, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये डिज़ाइन कैसा लगा। एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।